ख्वाब कैसे बुने जाते हैं, कैसे पूरे होते हैं सपने? क्या गांव की एक गरीब लड़की शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करने का सपना देख सकती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ और अपने माता पिता की हेल्प भी कर रही हूँ। अरविंद को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये खेतों में मजदूरी करने वाले एक किसान का बेटा है। इसका सपना है एक बहुत बड़े स्टोर का मैनेजर बनना, और वो भी बहुत जल्द। आई थिंक अगर मैं कमा सकता हूँ तो ओनली 40 से 35 हज़ार तक के बीच में पैसा मंथली कमा सकता हूँ। आज अतुल के पास उम्मीद भी है और मौका भी, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बावजूद अतुल के हाथ लगी बेरोजगारी और लाचारी। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे वहीं जॉब मिल गई। मैं वहाँ काम करता रहा, वहीं आज भी काम कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से हमको सैलरी भी हमारा बढ़ गया। रूपवती, अरविंद, अतुल और इन जैसे हजारों युवा एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी कुछ तार हैं जो इन्हें जोड़ते हैं। ये सभी गांवों से हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए सभी में आगे बढ़ने का जज्बा है, और इन सभी का हाथ थामा भारत सरकार की एक योजना ने, DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। भारत आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ब्रांड्स इस देश में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। भारतीय ब्रांड्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और क्वालिटी की कसौटी पर खरे उतरना चाहते हैं। ये मुमकिन है बशर्ते हमारे पास हो पढ़े लिखे, ट्रेंड, प्रोफेशनल लोगों की बड़ी तादाद, और यहीं पर भूमिका शुरू होती है DDU-GKY की। हमारे गांवों के सैकड़ों गरीब युवा तैयार हैं। उन्हें चाहिए तो सिर्फ एक ऐसा हुनर जिसकी बाजार में मांग हो, जो उन्हें रोजगार दे, आगे बढ़ने का मौका दे। युवाओं की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सितंबर 2014 में DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू हुई। योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अभिन्न अंग है। इसका मकसद ग्रामीण युवाओं को तैयार करना, ताकि देश में, दुनिया में हुनरमंद लोगों की बढ़ती मांग पूरी हो सके। केंद्र और राज्य सरकारों की सहभागिता से चलती है यह योजना। आतंकवाद के साए में आदिवासी जिलों के लिए खास योजना रोशनी, तो जम्मू और कश्मीर के लिए हिमायत। एक साल का छोटा सा समय, नतीजे आने लगे हैं। दिशा सही है, मंजिल भी दूर नहीं, इसकी गवाह है रूपवती। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर शहर में अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले रूपवती घर लौटी है। परिवार की आंखों में एक चमक है, घर में उम्मीद है, सुकून है कि रूपवती अपने पैरों पे खड़ी है। एक कमाऊ बेटी को घर में वो दर्जा मिला है जो दूर दराज गांवों में एक नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। सैलरी मुझे 7,200 रुपये मिलती है 26 दिन की ड्यूटी की, और 4 ऑफ भी मिलते हैं आराम करने के लिए। 3,000 में अपना और अपने रूम का और अपना पूरा खर्चा मैं कर लेती हूँ, और 4,000 मम्मी पापा को दे देती हूँ कि वो अपने बच्चों को और आगे पढ़ाएं। जो मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो मेरे बहन भाई के साथ ना हो। सिर्फ 1 साल पहले रूपवती की दास्तान बिल्कुल अलग थी। माता पिता दिहाड़ी पर काम करने वाले खेतीहर मजदूर। जहां पेट भर रोटी जुटाना ही एक चुनौती हो, वहां उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग जैसे शब्दों की भी कोई जगह नहीं। इसके बावजूद रूपवती ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन फिर आगे कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, निराशा। लेकिन मैं अपनी घर की उसकी वजह से मैं मेडिकल लाइन में नहीं पढ़ सकी। लेकिन मेरे यहाँ की कुछ लड़कियाँ और लड़के थे आसपास के यहाँ, तो वो किए हुए थे, तो मैंने नाम सुना था, तो मैंने बोला मैं भी करूँगी। उम्मीद की एक आहट सुनाई दी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रूपवती को ट्रेनिंग दी गई। कुछ कर पाने का जुनून ऐसा कि एक दिन भी अपनी क्लास नहीं छोड़ी रूपवती ने। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DDU-GKY का भागीदार है। यहीं पर ट्रेनिंग के दौरान रूपवती ने अपने सपने को, अपनी प्रतिभा को पहचाना। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी IC, इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन-कौन से एपरेटस अवेलेबल होते हैं वहाँ पे? ECG, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन
3 महीने में रूपवती को बेड साइड असिस्टेंट का हर काम और उस काम से जुड़ा हर पहलू पूरी तरह सिखाया गया। ये क्या है? इन्फेक्शन से बचने के लिए इन्हें हाथ में पहना जाता है, ठीक है। ये फेस मास्क इन्फेक्शन नोज और माउथ थ्रू आपकी बॉडी में एंटर ना हो। ये आपका स्टेथोस्कोप का यूज बीपी चेक करने में, पल्स रेट चेक करने में, हार्ट बीट चेक करने में किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर सीखने के साथ साथ सामने आया रूपवती का नया रूप, जिसमें आत्मविश्वास था। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी, जैसे कोई घर में बीमार है तो मैं ही ज़्यादातर तो मैं ही पूरे घर का काम करती थी, उन्हें लेके जाती थी और हॉस्पिटल में मैं देखती थी ना, तो मुझे लगता था तो मैं इनकी हेल्प करूं, और मैं हेल्प करती थी। और मुझे जहाँ से पता चला कि ये संस्था चल रही है, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, और मुझे ट्रेनिंग लेके भी बहुत खुशी हुई कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। कोई फीस नहीं लगी और अपने पैरों बच्ची खड़ी हुई। पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी में भेज दिया गया। रूपवती दिल्ली के नजदीक नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में काम करती है। अपनी मेहनत, लगन से रूपवती ने हॉस्पिटल का विश्वास जीत लिया है। अब सामने है खुला आकाश, न उम्मीदों की कमी, न रास्तों की, न मंजिलों की। रूपवती भी थमेगी नहीं, उसने कमर कस ली है। मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दी है और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे आज मैं जेपी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। बड़ी तादाद में युवा DDU GKY के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। इसकी वजह है योजना की कुछ खास बातें। नौकरी की गारंटी इस योजना की सबसे मजबूत कड़ी है। जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग, उसी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी कि हर नौजवान को नौकरी दिलवाएं। पहली नौकरी की पहली तनख्वाह कम से कम 6,000 रुपए। ट्रेनिंग की सुविधा 15 से 35 साल के युवाओं को। ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हर सुख सुविधा, इंस्टीट्यूट तक आने जाने का या हॉस्टल का खर्च सरकार के जिम्मे। नौकरी लग जाने के बाद भी तरक्की के रास्ते खुले रहें, इस पर सरकार की नजर। व्यावसायिक प्रशिक्षण मेक इन इंडिया अभियान में मददगार। पहले ट्रेनिंग और फिर नौकरी और 2 बार तरक्की। आज अरविंद जिंदगी को नए नजरिए से देखता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है और उसकी मेहनत का लोहा सब मानते हैं। दिल्ली भेजा और दिल्ली में मेरे चाय पॉइंट में सिलेक्शन हुआ। अरविंद को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, उसमें उसने 2 प्रमोशन ले चुके हैं। अब अगर हम किसी कंपनी में किसी भी कैंडिडेट या एम्प्लॉय की ग्रोथ के बारे में देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। अभी हमारी कंपनी नहीं है बट हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कभी कभार क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि कोई लड़का आया, वो अभी हमारे साथ एक जूनियर पार्टनर की तरह काम कर रहा है या स्टोर असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, वो अच्छा काम करता है तो वो डायरेक्टली स्टोर मैनेजर ही बन जाता है। जब भी अरविंद बांदा उत्तर प्रदेश में अपने घर लौटता है, पुरानी यादें भी बिन बुलाए आ जाती हैं। यादें जिनमें हताशा के अलावा कुछ नहीं। किस तरह 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की वही जानता है। गांव में बिजली थी पर घर में नहीं, क्योंकि बिजली के लिए पैसे नहीं थे। कमाई तो साहब माइनस में जाते हैं। कमाई, खेती में कोई आमदनी नहीं होती है। वही फड़वे कुदारी से जो है पेट पालना होता है, परिवार का गुजारा। ये प्रोग्राम हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य इस ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर अपनी आजीविका बढ़ा सकें, रोजगार पा सकें। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी जैसे ही DDU GKY का पता चला। बिना कोई समय गंवाए अरविंद नजदीक के इंस्टीट्यूट में गया, पूरी जानकारी हासिल की और फॉर्म भरा। मुझे एक लड़की ने बताया था, मेरे गांव की थी, वो बांदा गई थी किसी काम से। उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है और ये कैसे आप करना चाहते हो तो बात कर लेना और हमें भी बताना।
जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है उसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यानी PIA कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है वो है HM होटल मैनेजमेंट का। इस क्लास में युवाओं को तैयार किया जा रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें किसी को ग्लास में पानी भी देना तो पहले चेक करते हैं कि ये गंदा तो नहीं है, नीचे ऊपर सब जगह। और बहुत सारे लोग ऐसे गिलास पकड़ते हैं और जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है या बीमार हो सकता है। ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूहों और जॉब रिसोर्स पर्संस के जरिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानकारी पहुंचाई जाती है। खाना सर्व करने का नंबर आता है तो हम पॉट्स में ऐसे ढक कर खाने को लेके आते हैं किचन से टेबल तक। युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स तक लाना, उनकी रुचि के मुताबिक विषय में कुछ महीनों की ट्रेनिंग, 1 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग और फिर सीधे नौकरी। आज के टाइम पे हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास खुद भी इतनी नौकरियां नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के इतने सारे बच्चों को सरकारी नौकरी दे सके। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो भी BPL कार्ड धारक बच्चे हैं वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। BA पास करने के बावजूद अतुल बेरोजगार। उसका खाली घूमना सबको खटकता। खेतों में मजदूरी की, दुकान चलाने की कोशिश की, वोकेशनल ट्रेनिंग पर पैसे भी खर्च किए, नतीजा 0। और आगे चल के बच्चे भी हो गए थे। फिर हम 4-5 गांव के लड़के थे। मैंने सोचा कहीं बाहर कमाने चलते हैं, घर से बहुत तंग हो गए थे। पापा इतना खर्चा नहीं दे पाते थे हम लोगों को। फिर एक हमारा साथी और था गांव में, वो भी था। उसके साथ में बाहर जाने का प्लान बनाया कि मैं कहीं बाहर जाके कमाऊंगा, यहाँ घर में रहना ठीक नहीं है। और माँ बाप थे वो कोसते रहते थे कि काम नहीं करता, धाम नहीं करता, पड़ा रहता यहाँ पे, खाता फालतू का। तभी सामने आया एक मौका, बिना किसी खर्च के ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी। उत्तर प्रदेश में अतुल के गांव हरदोई में DDU GKY के सहभागी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने अतुल का हाथ थामा और उसे तैयार किया लगातार बढ़ती सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए। वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने बताया था हमको कि वहाँ पे ट्रेनिंग में रहना खाना फ्री होगा, आपको गार्डन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान में जो दिल्ली का मिनिमम वेज है वो आपको दिया जाएगा। वहाँ पे ड्यूटी करने के बाद में आपको 12 घंटे का पैसा दिया जाएगा। जो ये फायर इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ भी है B और C। B टाइप की आग कौन सी बताई गई थी आप लोगों को? तेल की आग। और C टाइप की आग गैस, पेट्रोलियम पदार्थ। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होती है कि जो आपका गार्ड है वो फिजिकली फिट हो। दूसरी चीज़ अनुशासन, सो दैट उसको समय की इम्पोर्टेंस, उसको समय पे रिएक्शन की इम्पोर्टेंस, उसको कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, ये चीज़ें भी हम सिखाते हैं। देन तीसरी चीज़ जो आती है वो अलर्टनेस। चौथी चीज़ आती है फिर फायर ड्रिल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हैंडल करना है, फायर अलार्म को कैसे बजाना है, फायर टेंडर को आना है तो उसको कहाँ कैसे गाइड करना है। और उसमें हम टाइम टू टाइम उसको ये सिखाते हैं कि कितनी देर में तुम्हें कौन सा काम करना है और टाइम नोट किया जाता है। फिर 5वीं चीज़ आती है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आजकल लोग ध्यान नहीं देते, बट भूकंप के टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। अतुल की लगन और मेहनत को देखते हुए उसे इंस्टीट्यूट में ही नौकरी मिल गई। समय के साथ उसे नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं और हर नई जिम्मेदारी के साथ आई तरक्की और बेहतर तनख्वाह। हमारे बच्चे भी अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य है, इससे हमको उम्मीद होती है कि मैं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकता हूँ। देश के मेहनतकश युवा हर चुनौती के लिए तैयार हैं। DDU GKY उनके इस गुण को परख रही है, तराश रही है और उसे परवान चढ़ने का मौका भी दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मकसद एक, देश के हर नौजवान के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल हो, सुनिश्चित रोजगार हो और उन्हें मिले तरक्की करने के अवसर। भारत
भारत एक शक्तिशाली देश बने जो शक्ति दे पूरे विश्व को।